नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में 60 फीट रोड पर हटाए 125 अतिक्रमण। अंबाला में राष्ट्रपति ने राफेल में उड़ान भरी। एयरफोर्स स्टेशन पर यूनिट्स का निरीक्षण। राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा के आयोजन की रूपरेखा तय। बाड़मेर पुलिस की स्पा सेंटर पर रेड, 4 युवतियां डिटेन। 7 संभागों में 19 नवंबर को होगा घूमर महोत्सव 2025। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में जेडीए की प्रवर्तन शाखा, ग्रेटर नगर निगम और यातायात पुलिस ने राजधानी जयपुर में सामूहिक अभियान चलाकर सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त करवाया। गोपालपुरा बाईपास को महेश नगर से जोड़ने वाली 60 फीट चौड़ी सड़क पर यह कार्रवाई की गई। सड़क के दोनों ओर करीब 2 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 125 स्थानों पर स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पाए गए। कार्रवाई के दौरान अत्यंत लंबाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां और रैंप तोड़ दिए गए। इसके अलावा थड़ियां, ठेले, बांस, तंबू, तिरपाल और होर्डिंग भी हटाए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरी। वे फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में बैठी और जाते हुए हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। राष्ट्रपति बुधवार सुबह 9:15 बजे स्पेशल विमान से अंबाला पहुंची थी। यहां एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। साथ ही एयरफोर्स के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की अलग अलग यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर ने सत्र 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षाओं की समय सारणी और परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के निर्देशानुसार ये परीक्षाएं आगामी 20 नवंबर 2025 से 1 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी। शिविरा पंचांग में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा का संचालन प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में समान तिथियों पर होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह परीक्षा व्यवस्था राज्य स्तर पर तैयार की गई है ताकि मूल्यांकन प्रणाली एक रूप और पारदर्शी बनी रहे। बाड़मेर शहर में स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक एक्टिविटी की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इसके बाद पुलिस ने शहर के 2 स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 4 युवतियों को डिटेन किया। फिलहाल पुलिस युवतियों से पूछताछ कर रही है। स्पा सेंटर संचालक मौके से भागने में सफल रहा। दरअसल बाड़मेर शहर में जगह जगह स्पा सेंटर खुले हुए हैं। कई सेंटरों पर मसाज की आड़ में संदिग्ध एक्टिविटी हो रही है। इसको लेकर स्थानीय लोग कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन बीते कुछ सालों से स्पा सेंटर बड़ी संख्या में खुले हुए हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार 19 नवंबर 2025 को राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन करेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की पहल पर यह आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने बताया कि घूमर नृत्य राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और इस महोत्सव के जरिए इसे युवाओं और खास तौर पर महिलाओं के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन शाम 6 बजे से एक साथ अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में होगा। अजमेर के कृष्णगंज इलाके में सूने मकान में करीब 2.25 करोड़ कीमत के जेवर, नकदी और अन्य सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। वारदात में पुलिस सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में आरोपियों की पहचान कर रही है। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि चोरों ने रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के गहने, चांदी के सिक्के, चांदी के गिलास, हीरे के हार, हीरे के ब्रेसलेट, हीरे की अंगूठियां तथा कंगन सहित कैश गायब है। करीब 2.25 करोड़ का नुकसान हुआ है। पुलिस मामले में मकान के आसपास और यहां आने वाले रास्तों के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस संदिग्ध लोगों के बारे में पड़ताल कर रही है। पुष्कर मेले में घोड़ों की खरीद फरोख्त पर 5% राशि जीएसटी के रूप में वसूली जाएगी। राज्य कर विभाग के उपायुक्त ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक को इस आशय का आदेश जारी किया है। पशुपालन विभाग द्वारा अश्वपालकों को एनओसी जारी करने से पूर्व वाणिज्यिक कर विभाग वसूली करेगा। आदेश में बताया गया है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार घोड़े की बिक्री पर 5% दर से जीएसटी देय होगा। इसके लिए अश्व विक्रेताओं और खरीदारों को जीएसटी कर देयता की जानकारी और निर्देश देने को कहा गया है। इससे अश्ववंश का व्यापार महंगा हो गया है। अब पशुपालकों के क्रेता तथा विक्रेता को अलग से कर देना होगा। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में छात्रों के लिए बनाए गए नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर निमित चौधरी भी मौजूद थे। 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इस सेंटर के माध्यम से विश्वविद्यालय में ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, रोबोटिक्स, फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट और कॉलेज फेस्ट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे छात्रों के सृजनात्मक कौशल और टीम वर्क को नए आयाम मिलेंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पर्यटन सीजन का बूम चल रहा है, लेकिन नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के टाइगर सफारी में वन विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है।
एक सफारी गाड़ी का पहिया खराब और टूटी हुई सड़क पर धंस गया, जिसके बाद उसमें सवार पर्यटक करीब 30 मिनट तक जंगल में राम भरोसे फंसे रहे। वायरल हो रहे एक वीडियो के अनुसार जिस वक्त यह घटना हुई, गाड़ी से कुछ ही दूरी पर एक बाघ बैठा था। रेगिस्तान की तपती रेत और जल संकट से जूझते इलाकों में अब जीवन का नया रंग दिखाई देने लगा है। जैसलमेर जिले के देगराय ओरन इलाके के तालाब पर इन दिनों दुर्लभ प्रवासी पक्षी ग्रेट कॉर्मोरेंट के जोड़े देखे जा रहे हैं। यह मछलियों को पकड़कर खाने वाला पक्षी है जो सामान्यतः झीलों और नदियों के किनारे पाया जाता है, मगर इस बार यह रेगिस्तान के मध्य में बसे देगराय ओरन में डेरा जमाए हुए हैं। पक्षी प्रेमी सुमेर सिंह के अनुसार यह पक्षी हर साल सर्दियों की शुरुआत में यूरोप, चीन और एशिया के ठंडे इलाकों से भारत की ओर प्रवास करता है। नगर निगम कोटा उत्तर और दक्षिण के पार्षदों का कार्यकाल 2 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कई कामों के प्रमाणीकरण का काम जो पार्षद करते थे वह नहीं कर पाएंगे। इसे देखते हुए हेल्थ निरीक्षकों को इसके लिए अधिकृत किया गया है। नगर निगम कोटा दक्षिण के नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी ने उत्तर और दक्षिणी निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर जनता से जुड़े विभिन्न कार्यों के प्रमाणीकरण के लिए स्वास्थ्य निरीक्षकों को अधिकृत करने का आग्रह किया है। उत्तर निगम आयुक्त अशोक त्यागी और दक्षिण निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा को लिखे पत्र में राजवंशी ने कहा था कि वर्तमान में आमजन के विभिन्न सेवाओं, जाति, मूल निवासी, जन्म, मृत्यु, खाद्य सुरक्षा आदि के फॉर्म का वेरिफिकेशन निर्वाचित वार्ड परिषद करते हैं। अलवर जिले ने जल संरक्षण की दिशा में फिर नई मिसाल कायम की है। जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए केंद्र सरकार ने जिले को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। यह राशि नवंबर में मिलेगी। इस रकम से अन्य विकास कार्य हो सकेंगे। यह लगातार तीसरी बार जिले को अवार्ड मिला है। जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत समूचे देश में काम किया गया, लेकिन 1 साल से अलवर जिले में 30,218 जल संरक्षण संरचनाएं बनाई गई। भरतपुर नगर निगम की टीम ने कुम्हेर गेट से सरकारी जमीन पर बुधवार को 4 जेसीबी लगाकर करीब 1 घंटे से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया। इस जमीन का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए आंका गया है। इस पर नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगाया गया है। पिछले माह नगर निगम आयुक्त ने भरतपुर के कुम्हेर गेट से सरकारी जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया था, क्योंकि आवंटनधारी ने 750 वर्ग गज भूखंड का किराया 314 रुपए सालाना 25 साल से जमा नहीं करवाया था। जमीन का बाजार मूल्य करीब 20 करोड़ रुपए आंका गया है। राम मंदिर निर्माण की निधि समर्पण अभियान के दौरान देश विदेश के लाखों राम भक्तों ने दिल खोलकर योगदान दिया और 3000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि रामलला को अर्पित की। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष के अनुसार अब तक करीब 1500 करोड़ रुपए की बिल्डिंग हो चुकी है, यानी इतना खर्च निर्माण कार्य पर किया जा चुका है, जबकि मंदिर परिसर में चल रहे शेष कार्यों को मिलाकर कुल लगभग 1800 करोड़ रुपए तक खर्च का अनुमान है। अध्यक्ष ने बताया कि शुरुआत में इतना बड़ा आर्थिक सहयोग मिलने की कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन राम भक्तों की आस्था ने इसे संभव बना दिया। भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह ने देर रात तक एक आदेश जारी कर प्रतापनगर थाने के 2 एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। इन चारों के खिलाफ विभागीय जांच का हवाला देते हुए इन्हें सस्पेंड कर इनका मुख्यालय भीलवाड़ा पुलिस लाइन किया गया है। एसपी धर्मेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि प्रतापनगर थाने के एएसआई महेंद्र खोजी, राधाकृष्ण, कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल आशीष के खिलाफ सिविल सेवाएं वर्गीकरण नियंत्रण और अपील अधिनियम 1958 धारा 13(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए चारों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।